मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी इंडी गठबंधन में पड़ी दरार, समाजवादी पार्टी ने बुदनी से उतारा अपना उम्मीदवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन गंगराड़े। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा उपचुनाव बुदनी एवं विजयपुर की घोषणा हो चुकी है। दोनों प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच एक खबर सामने आई है जिसमें इंडी गठबंधन के प्रमुख साथी समाजवादी पार्टी ने बुदनी से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत जारी थी। समाजवादी पार्टी की माने तो उन्होंने मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी इंडी गठबंधन के तहत 2 सीटों में से 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी इस मांग को तवज्जो नहीं दी और इंडी गठबंधन में दरार आ गई। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने बुदनी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार अर्जुन आर्य के रूप में उतार दिया है। इस बारे में जब हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती से बात की। यश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसके बावजूद बुदनी में आपने प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर ऑलरेडी उसका उम्मीदवार जो लड़ने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को और हारे हुए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हार रहे हैं तो जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम हार को स्वीकार करते हुए जीतने के प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में हमें सीट नहीं देने की बात आई तो हमने बड़ा दिल दिखाया कि सीट, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से सबको ये संदेश दिया कि सीट शेयरिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। विषय यह है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश सरकार को जो जनहित के फैसले नहीं दे रही है, जनता को तकलीफ पहुंचा रही है, उसको रोकना है। और हरियाणा जहां सब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और आप देखिए परिणाम क्या है। उन परिणामों से अगर नहीं सीख पा रही है पार्टी तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रयास था कि यहाँ पे 2 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, 1 सीट पे कांग्रेस लड़े, 1 सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। उसके लिए बैठक भी हुई अभी 3 दिन 4 दिन पहले, लेकिन वो उसका नतीजा कुछ कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल पाई। हमने 2018 में भी प्रयास किए मिलकर लड़ने के, हमने 23 में भी लड़ने के प्रयास किए साथ में। 18 में हमारा 1 विधायक था, समर्थन की जरूरत थी, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया और छोड़ के गए तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक छोड़ करके गए, उन्हीं के नेता उनको छोड़ के गए, जिसके कारण सरकार अल्पमत में आई और कांग्रेस पार्टी की सरकार 18 की चली गई। 23 में भी वही हाल था, हम कम सीटों में समझौता कर रहे थे, लड़ाई हम भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां भी हम लोगों का सहयोग नहीं लिया और हमारा साथ भी नहीं था। अब उपचुनाव में भी वही स्थिति है, ना हमारा सहयोग लेना चाहती है पार्टी और ना हमसे हमारा साथ लेना चाहती है। लेकिन फिर भी हमने 2 सीटों की बात, 2 में से 1 सीट की बात की थी, तो बुदनी में हम चुनाव लड़ रहे हैं और विजयपुर में हम उनको समर्थन देंगे। जो भी हमारी छोटी ताकत बड़ी ताकत रहेगी, विजयपुर विधानसभा में हम उनको साथ सही। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने साफ किया कि हमने कांग्रेस से उपचुनाव के लिए सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए हमने बुदनी विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि किसी नुकसान को लेकर वे आसक्त है, उनका साफ कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अक्षम साबित हो रही है, इसलिए भाजपा को हराने के लिए हमने अपना उम्मीदवार उतारा है। हमने इस बारे में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा से भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो ये दरार पड़ी है, इसको लेकर कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कहां और कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा। जी संगीता जी, बुदनी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषणा की है, अर्जुन आर्य को अपना उम्मीदवार बनाने की उन्होंने घोषणा की है, जबकि देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पहले से ही गठबंधन है, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार होता है कुछ सीटों पर हमारा अलायंस रहता है पर कुछ सीटों पर नहीं रहता है, तो जहां पर ऐसा लगता है कि उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए वह नहीं उतरते, पर अगर वो ये समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना उम्मीदवार उठाया है तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा।
समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी कांग्रेस से इस सिलसिले में बात हुई थी कि आप दो सीटों पर, जो विजयपुर और बुधनी है, इसमें से एक सीट पर कांग्रेस लड़े और एक सीट पर समाजवादी पार्टी को मौका दिया जाए। लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए हमने बुधनी में अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। तो वही है कि अगर उनका जो समझौता नहीं हो पाया, मैंने कहा ना, कुछ सीटों पर समझौता हो जाता है और कुछ सीटों पर समझौता नहीं होता है, तो फिर अपनी अपनी पार्टी से अपने अपने कैंडिडेट को उतारा जाता है। सामान्य सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस अलायंस से जुड़ी है, तो वहां पर भी यही स्थिति है। लेकिन बुधनी में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ती है तो कहीं न कहीं इससे पार्टी को, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो खैर नहीं, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होगा। नहीं, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस के वोट अपने हैं। इधर मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दोनों प्रमुख दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के बीच पड़ती दरार पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उस पर हमले करने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि यह ए और बी टीम है, ए और बी के हिसाब से लड़ते हैं और यह जो है अपने हिसाब से हर जगह गठबंधन तय करते हैं। क्योंकि बुधनी में इनकी बात नहीं बनी है, इसलिए यह दोनों दल सामने से लड़ाई लड़ने आ गए हैं। इस बारे में हमने प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मिलन भार्गव से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बुधनी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है। अभी हाल में कल समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती इसलिए नहीं है कि जिन राजनीतिक दलों को बहुत सारी पनौती लगी हुई है, ये वही लोग हैं जो ए और बी करके जनता के बीच जाते हैं। जब जनता के बीच जाना होता है, डील हो जाती है, तो वहां ठगबंधन कर लेते हैं। अब ठगबंधन टूट गया है, अंत हो गया है, इसलिए यहाँ अपने अपने राग लाप रहे हैं। लेकिन जैसे ही डील हो जाएगी वैसे ही फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बुधनी चुनाव में ये दाल गलाने जा रहे हैं, लेकिन दाल गलेगी नहीं। जनता बहुत बेहतर जानती है कि ये राजनीतिक दल जिस प्रदेश से आते हैं, जिस क्षेत्रीय राजनीति के सिक्के हैं, वहां इनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि वहां जब सत्ता में थे तो माफिया और तिजोरी भरना, जनता की गाड़ी कमाई को अपनी तिजोरी भरने का काम किया। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है कि हमारा विकास, हमारा नेतृत्व किस राजनीतिक दल का व्यक्ति कर सकता है और कौन सा राजनीतिक दल कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया। आज बुधनी में जो विकास हुआ है वो दशकों तक नहीं हुआ। दशकों तक जो अभाव में था, आज बुधनी चमक उठा है। आज उस चमक के साथ बुधनी का एक एक व्यक्ति देख रहा है कि यदि हमारा विकास, हमारा नेतृत्व कोई कर सकता है तो ये कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने उनसे कुछ सीटें मांगी है, मध्य प्रदेश में भी इस तरह का गठबंधन पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में तब भी हुआ था, वो बात हुई थी, 23 में भी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई बन नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, डील की राजनीति है, जहां मैं बोल रहा हूँ ये लोग डील करते हैं, रेट लगाते हैं, साहब हमारा हिसाब इतना, आपका हिसाब। डील पक्की नहीं हुई इसलिए अखिलेश वखलेश हो जाते हैं, और जब डील हो जाती है तो वही सम्मानित हो जाते हैं। तो ये डील की राजनीति है। यदि महाराष्ट्र में इनकी डील पक्की हो गई तो आगे साथ बढ़ेंगे, नहीं तो एक दूसरे को निपटाने में लगेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पड़ रही इस दरार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी कुछ उत्साह जगा है। उन्हें लग रहा है कि अब चुनाव थोड़ा आसान हो गया है। इसको लेकर हमने प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरजीत सिंह चौहान से भी बात की। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। देश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर समाजवादी पार्टी की क्या दुर्गति है वो भी सबको स्पष्ट है, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितना अच्छा स्तर है ये पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं। चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, सब में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। और इसलिए ना समाजवादी पार्टी चलेगी ना कांग्रेस पार्टी चलेगी, यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चलती है। और जिस बुधनी की आप बात कर रहे हैं वो माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र भी है, घर भी है और उनकी कर्मस्थली भी रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनका जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के और ऊपर भी यदि हम जीते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी चाहती है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी चाहती है। और जहाँ तक
मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो, और चाहे मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हो, सभी के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां वर्चस्व की स्थिति में रहेगी और जीतेगी। उम्मीदवार का नाम घोषित होने के पहले कई तरह की अटकलें चल रही थी। शिवराज जी के बेटे का नाम भी वहां पर आ रहा था और भी लोगों का नाम आ रहा था। अब आगे क्या रणनीति है? देखिए, यही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, हम सब परिवार हैं, और परिवार में जब कोई नाम तय हो जाता है तो नाम तय होने के पहले तक तो सभी उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन मैं भी मांग सकता था, लेकिन पहले तक की बात होती है ये। अब जब टिकट वितरण हो जाता है तो पार्टी उस निर्णय को मानती है, और हमारा जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम सब सिरोधार्य करते हैं, मानते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग चलते हैं, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी कहलाते हैं।